अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आज के वक्त में प्रॉपर्टी की परचेजिंग आया कि साजगार है या नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। तो देखें, पहले तो रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा सा समझा करें। कोई भी जल्दबाजी ना प्रॉपर्टी परचेज करने में होनी चाहिए या कोई भी जल्दबाजी प्रॉपर्टी सेल करते हुए होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि आप मुझसे प्रॉपर्टी परचेज करें या नहीं करें, या प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन बेचें या नहीं बेचें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मशवरा ज़रूर किया कीजिए। देखें, रियल एस्टेट की मार्केट में प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो प्रॉपर्टी क्यों परचेज़ करें और कौन सा अच्छा वक्त है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का। देखें, जब भी रियल एस्टेट की मार्केट आप देखें कि पैनिक का शिकार है, तो जब पैनिक का वो शिकार हो तो उसमें अब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के इश्यूज़ को मॉनिटर करें कि गवर्नमेंट के इश्यूज़ क्या हैं और फर्दर क्या ऐसी चीज़ नज़र आती है कि जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मुल्क पे डाल सकती है। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुल्क पे डालेगी तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज चलेगी। जब इंडस्ट्रीज चलेगी तो सबसे पहले जो साइकिल घूमती है वो रियल एस्टेट की साइकिल घूमती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा रियल एस्टेट में आता है। अब अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो अब कौन सा वक्त होता है प्रॉपर्टी परचेज करने का, उसमें ये देखें कि पिछला पास्ट क्या रहा। पिछले पास्ट में पिछले 6 महीने में रियल एस्टेट की मार्केट ने कितना परसेंटेज इंप्रूव किया। चलें 6 महीने आप एक साल ले लें कि पिछले 6 महीने में या एक साल में रियल एस्टेट की मार्केट स्पेशली प्रॉपर्टीज़ में जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसने कितना अर्न किया, यानी कितना रेट ऑफ रिटर्न लोगों को मिला, इन्वेस्टमेंट में कितनी लोगों को रेट बढ़ा के मिला। तो वो उसको मॉनिटर करना, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब परसेंटेज नोट करें, अगर वो एनुअली परसेंटेज में 25% की इम्प्रूवमेंट आ चुकी है तो अब नेक्स्ट ईयर का राउंड चेक करें। अब नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड आप रखें कि यही 25% का रेट बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट ने रेगुलर बेसिस पे काम किया। बट अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो ये याद रखिएगा कि अगले साल शायद आप वही 0% पे खड़े हों। 0% से मुराद अगर कोई आपने 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली तो हो सकता है कि अगले साल भी आप उसी 5 करोड़ रुपए पे खड़े हुए हों। लेकिन अगर कोई इंसेंटिव दे दिया, कोई पॉजिटिव चीज़ आई, तो हो सकता है कि वो 25 से 30% की इंप्रूवमेंट आपको मिल जाए। तो आपको उस जगह का पास्ट या उस जिस सोसाइटी में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसका पास्ट भी आप देखें। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये देखें कि डॉलर आपको कहाँ लगता है, क्योंकि तकरीबन हमारा जो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी का पे इम्पैक्ट पड़ता है ना अप एंड डाउन का, वो डॉलर से पड़ता है। क्योंकि हमारे पास मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो पाकिस्तान से बाहर से आता है। पाकिस्तान के बाहर से जब पैसा आता है तो वो स्टेबल करता है, यानी वो प्रॉपर्टीज़ की रेट को स्टेबल करता है। तो उस वक्त को प्रॉपर्टी को परचेज़ करें। अब अगर बात ओवरसीज़ की आती है तो भाई ओवरसीज़ किस तरह परचेज़ करें, तो ओवरसीज़ अगर वो डॉलर के रेट को ही हमेशा देखता हुआ प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा तो आज याद रखिएगा कि जितने हम मकरूज़ हैं, जो हमारे मुल्क की कंडीशन चल रही है पिछले कई सालों से, जब से मुल्क आज़ाद हमारा हुआ है उसके बाद से आप ये समझें कि हम वक्तन फ़वक्तन मकरूज़ होते जा रहे हैं। और मुल्क को इतना अच्छी कंडीशन पे ले जाने वाला कोई, अल्लाह करे कि ऐसा हाकिम हमें मिल जाए, कोई ऐसा हुक्मरान हमें ऐसे आ जाएं कि जो अच्छी तरफ लेके जाएं। तो जब आप डॉलर से कंपैरिजन करेंगे तो आप अल्टीमेटली नुकसान में ही खड़े होंगे। मेरे कई क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं कि जिन्होंने प्रॉपर्टी लेट सपोज अगर $50,000 में उन्होंने ख़रीदी थी, तो आज वो कहते हैं कि हम $25,000 पे आ गए हैं, यानी 50% तो हमारा डॉलर डिक्लाइन हो गया। इससे बेहतर था कि हम डॉलर ही रहने देते हैं हमारे पास। तो उनकी बात सही है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अल्टीमेटली आप नुकसान में नज़र आएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी परचेज करने में ये चीज़ें तो आपने नोट कर ली। अब प्रॉपर्टी जब सेल करनी हो तो उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखें, प्रॉपर्टी बेचने के लिए पहले तो ये देखें कि आप क्यों बेच रहे हैं। कि कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन को बेचने के लिए कोई रीज़न ज़रूर होना चाहिए। एक होता है बंदा डिप्रेशन का शिकार है, मतलब अब बड़ा डिसअपॉइंट हो गया है तो अब मुझे बेचनी है। तो कभी भी इस तरह नहीं कीजिएगा, प्रॉपर्टी इस तरह नहीं बेची जाती कि आप डिसअपॉइंट हो गए आपने प्रॉपर्टी बेच दी। नहीं, प्रॉपर्टी आप जब भी बेचने लगे हैं तो प्रॉपर्टी बेचने से पहले देखें आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप कैश करा लेंगे, इन फॉर्म ऑफ कैश होगा प्रॉपर्टी आपके पास। अगर कैश आ गई तो कैश कहीं ना कहीं आपके यूज़ हो जाएंगे, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकल के कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात पे खर्च हो जाएंगे।
तो पहले ये देखें कि अपॉर्चुनिटी आपके पास को अगली है या नहीं है। फिर उसके बाद ये देखें कि आप मज़ीद इसको कितना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पैनिक होता है ना तो हर बंदा नेगेटिव बात करता है, जो कि मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात हो, वो अगर एक्यूरेट वक्त पे हो और उसकी वहाँ पर बात फिट होती हो ना, तो वो समझ में आता है। लेकिन रियलिस्टिक बात होनी चाहिए, यानी अगर आपसे कोई जस्टिफिकेशन मांगे तो आप इसको जस्टिफिकेशन दे सकें। तो अपना होल्डिंग टाइम देखें। अगर आपके पास होल्डिंग टाइम है, अपॉर्चुनिटी भी कोई नहीं मिल रही, तो प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास लेट्स सपोज 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। आपकी ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई दूसरा एसेट नहीं है जिसको आप जो कैश एसेट एक तरह से हो, तो प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ रुपए की आपने बेची, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने के फ़ौरन बाद जो 1 करोड़ रुपए की आपकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत में लेने से पहले 1 करोड़ रुपए जो आपके पास बचा है उसकी प्रॉपर्टी परचेस करें। कोई भी अच्छी जगह प्रॉपर्टी परचेस करें, उसके बाद वो 1 करोड़ रुपए की जो आपको ज़रूरत है उसको उस काम में लगाएं। ये बात याद रखिएगा। ये बात भी याद रखिएगा कि अपनी ख्वाहिश पर अपना एसेट को कुर्बान नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ख्वाहिश है, बड़ी एक गाड़ी लेनी है, तो उस पर अपना एसेट कुर्बान करते हैं। एसेट कभी भी कुर्बान नहीं कीजिएगा। अब वक्ती तौर पे, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का एक एसेट, अगर छोटा एसेट पड़ा हुआ है, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए की कोई चीज़ लेनी है तो ठीक है, आपने वो ले ली। लेकिन 1 करोड़ रुपए ऐसा नहीं कि आपने बैंक में छोड़ दिए, उसको आप फिर प्रॉपर्टी में री इन्वेस्टमेंट कर दें। ये बात याद रखें, ठीक है। अब जब आप मज़ीद प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी भी बता दी, होल्डिंग टाइम भी बता दिया। अब जब प्रॉपर्टी आपने बेच दी और अब आपके पास कोई एसेट, यानी अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी लेट सपोज नहीं बची, अब उसको नए सिरे से जब प्रॉपर्टी आपको बनानी है, तो अब उसमें क्या किया जाए। फिर प्रॉपर्टी आपको बनानी है, तो लेट सपोज आपको 1 करोड़ रुपये की कोई प्रॉपर्टी चाहिए। अब आपके पास सेविंग है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो 20 से 25 लाख रुपए की भी कोई छोटी प्रॉपर्टी ले लें। कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डर आपके पास हो, कोई ऐसी प्राइवेट सोसाइटी हो, वहाँ पर पैसा डाल दें। फिर आपके पास सेविंग हो 25 लाख रुपए की, फिर छोटा प्रोडक्ट लेके डाल दें। इस तरह जब आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की उस जगह पे मिल रही हो जहाँ आपकी पहले लेने की ख्वाहिश थी, तो वो चारों को विड्रॉ करें, चारों को फिर आप निकालें और फिर उस जगह प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें कि जहाँ आपकी पहली ख्वाहिश थी। ये बात याद रखिएगा कि फिर एसेट बेच के इसको ख्वाहिशात पे मत उड़ा दीजिएगा। तो ये एक तरफ आपकी बात हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते नहीं हैं। मतलब जब परचेजिंग करनी है, बस दिल कर दिया प्रॉपर्टी ले ली, जब बेचना है तो बस बेच दिया। ये बात याद रखिएगा। और नेगेटिव, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव अप्रोच पे नहीं जाइएगा। मैं अपने कई व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को भी मशवरा देता हूँ, स्पेशली ब्रोकर्स को देता हूँ, क्योंकि जब ऐसी मार्केट होती है तो हमारे कई रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं बड़े डिसपॉइंट हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा मशवरा ये है कि नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें। नंबर 1, न्यूज़ जो हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं, स्पेशली ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी होती है, इसको भी छोड़ दें। ये 2 चीज़ें अगर आपने छोड़ दी ना, ज़िंदगी में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।